हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव सरोवा आज काफ़ी अंतराल के पश्चात आपके सामने उपस्थित हूँ। अंतराल लगने के लिए और मैं आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ वजह थी और उन्हीं वजहों के चलते मैं आपसे और रूबरू नहीं हो पाया। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के विषय हिंदी साहित्य का, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, जो इनकी दिशा निर्देश है, उनके आधार पर जो एक आदर्श प्रश्न पत्र इस बार जारी किया है, जो मॉडल पेपर हम जिसे कह सकते हैं, जो आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया है, उसका उसकी जो रूपरेखा है, उसी के आधार पर हम एक आकलन करेंगे कि भविष्य में जो 15 मई 2021 के पश्चात या उसके आसपास जब बोर्ड का इम्तिहान शुरू होगा, तो प्रश्न पत्र की रूपरेखा क्या होगी, उसमें किस किस प्रकार से किन किन विषयों पर किस पुस्तक से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इत्यादि पर आज हम और यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे इस पूरे प्रश्न पत्र को कुल मिलाकर 5 खंडों में विभक्त किया गया है। दोस्तों, इस बार की सबसे खास बात जो है वह यह है कि उच्च माध्यमिक परीक्षा में उच्च माध्यमिक शिक्षा में पहली बार बोर्ड ने और बहुविकल्पी प्रश्नों को पहली बार बोर्ड ने इसमें शामिल किया है। इस बार कोविड-19 के कारण से बहुविकल्पी कौन से होते हैं, जिनको हम ए ब स वाले कहते हैं, जिसमें हमें ए ब स वाले जो प्रश्न कहते हैं, वह प्रश्न पहली बार इस बार शामिल किए गए हैं। एक और भी है, जैसे हमें बहुविकल्पात्मक वैसे जो प्रश्न होते हैं जिसमें आंतरिक विकल्प होता है, ये जैसे खंड ये की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो दो प्रश्न, जैसे 18 नंबर के जो प्रश्न है, यहाँ पे 3 प्रश्न हमें करने हैं। यहाँ पे 26, 27 और 28, 26, 27 और 28वें नंबर के जो प्रश्न है, वो 3 प्रश्न इस खंड ये में शामिल है। यहाँ देखिएगा क्या होता है, पहले हमारा एक प्रश्न आता था कि निम्न में से कोई एक प्रश्न करो, तो इस बार क्या होगा, पहला प्रश्न आ गया, उसके पश्चात फिर अथवा शब्द आ गया, उसके बाद में फिर दूसरा आ गया, और उसके बाद में एक विकल्प, और इसे आंतरिक विकल्प कहते हैं, अथवा वाले प्रश्न। तो यहाँ पर जैसे 26 नंबर का प्रश्न है, तो हमें इसमें 3 विकल्प उपलब्ध होंगे। इन तीनों में से जो हमें सबसे बेहतर तरीके से जिस प्रश्न का जवाब हम दे सके, उनमें किसी एक को करना है। तो ये विकल्प भी, ये जो सुविधा है, यह भी पहली बार ही उच्च माध्यमिक परीक्षा में और शामिल की गई है, जिसमें आंतरिक विकल्प के रूप में 2 की बजाय 3 विकल्प हमारे समक्ष मौजूद होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो खंड बांटे हैं, पहले से लेकर 28वें नंबर प्रश्न तक क्या क्या होगा, किस किस प्रकार से और मामला चलेगा, तो देखते हैं कि जैसे पहला प्रश्न जो खंड ए है, इस खंड ए में कुल मिलाकर 11 प्रश्न होंगे। कितने सवाल होंगे? 11 सवाल। 11 सवालों का अंक भार कितना होगा दोस्तों? 20 नंबर। 20 ये अंक भार है, मैं यहां लिख भी देता हूं, ये अंक भार है। अंक भार 20 नंबर के प्रश्न आएंगे पहले खंड में, कुल मिलाकर 11 प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 1 में ए ब स वाले जो प्रश्न है, वे कुल मिलाकर कितने होंगे? 10 होंगे। और इस प्रकार से यह एक जो प्रश्न है वह 10 नंबर का होगा। एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, इनका अंक भार 1 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि पहले प्रश्न का अंक भार जो है वह 10 नंबर होगा, और इसमें कुल मिलाकर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न में से जैसे पहला प्रश्न पूछा गया जो भी, उसके आधार पर या उसके उत्तर के रूप में हमें 4 विकल्प दिए जाएंगे, जो कि अपने प्रश्न पत्र में ही शामिल होंगे। वहां से जो सबसे सही उत्तर है, उस उत्तर का क्रमांक पहले देखें कि ए ब स या ज, कौन सा जो भी उसका क्रमांक सही है, उसे हम उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। नहीं कि पेपर पर कोई राइट का मार्क या कोई सही का चिन्ह नहीं लगाना वहां पे, उसे हम उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर क्रमांक 1, और 1 में फिर इस प्रकार से लगाकर उसका उत्तर क्रमांक ए है, और ए ऑप्शन में जो भी जवाब लिखा होगा वह हमें वहां लिखना है। इसी प्रकार फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इससे भी देखिएगा दोस्तों, क्या किया है बोर्ड ने, अलग अलग खंडों में विभक्त कर दिया है। जैसे हम बात करें कि पहले प्रश्न में कुल मिलाकर 10 प्रश्न आएंगे,
पहले प्रश्न में कुल मिलाकर कितने प्रश्न आने वाले हैं? 10 प्रश्न। तो 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के, सॉरी 1 से लेकर और 4 नंबर तक के जो प्रश्न हैं वो किस पर आएंगे? वो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित होंगे। किससे संबंधित होंगे? आधुनिक काल से। हिंदी साहित्य के हम इतिहास की बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक 1 नंबर के प्रश्न में कुल मिलाकर ये 4 प्रश्न आधुनिक काल से पूछे जाएंगे। यदि आधुनिक काल की वैसे बात करें कितने अंक के प्रश्न आते हैं, इसमें से 16 अंक के प्रश्न आते हैं। तो आधुनिक काल के प्रश्नों की प्रकृति क्या रहेगी? जैसे या तो कि एक या दो रचनाओं के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे गोदान है, गबन है, अथवा कामायनी है, भारत भारती है, यशोधरा है, इस प्रकार प्रिय प्रवास है। तो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन रचनाओं के नाम देकर और नीचे हमें विकल्प में ए में उपलब्ध होंगे लेखकों के अथवा कवियों के नाम, विदुषी अथवा कवियत्रियों के नाम, उनमें से सही का हमें और चुनाव करना है। तो आधुनिक काल से कुल मिलाकर कितने प्रश्न आएंगे? 4 प्रश्न। एक तो किसी भी रचना का नाम पूछा जा सकता है, दूसरा कोई प्रवृत्ति पूछी जा सकती है कि उक्त कालखंड की विशेषता थी अथवा नहीं थी, या किसी एक रचना की भाषा पूछी जा सकती है, या किसी एक कालखंड का, जैसे पुनर्जागरण काल अथवा भारतेंदु काल, द्विवेदी काल अथवा जागरण सुधार काल, इनमें छायावाद युग ये जो है, या प्रसाद पंत निराला युग, तो इनमें से किसी एक का जो काल है, जो समय है, जो सीमा निर्धारण उसकी की गई है, आदर्श सीमा निर्धारण किया गया है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो पहले प्रश्न के फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो 1 से लेकर 4 तक के सवाल है वो कहां से आएंगे? आधुनिक काल से आएंगे। उसके बाद में दोस्तों नंबर 5 से और 6 ये दो है, ये है कहां से आएंगे? ये काव्य गुण से आएंगे। काव्य गुणों की कुल मिलाकर संख्या प्रसाद, माधुर्य और ओज गुण है। इसके लिए अलग से पूर्व में वीडियो दिया जा चुका है, तो उसमें आप देख भी सकते हैं। काव्य गुण से संबंधित प्रश्न आएंगे दोनों ही प्रश्नों का अंक भार 1-1 नंबर रहेगा। यहाँ क्या होगा? इसके दो तरीके होंगे। एक तो दिया होगा, कोई पद दिया जाएगा और उस पद में काव्य गुण की पहचान करवाई जाएगी कि इस पद में काव्य गुण कौन सा है, और तीनों ही विकल्प आपको उसी प्रश्न में मिलेंगे। दूसरा प्रश्न इसका होगा कि जैसे किसी एक काव्य गुण की परिभाषा दी जाएगी कि उक्त प्रकार, जैसे कि कोई एक रचना, जैसे इसमें दिया गया इस बार कि काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित कर उसे आह्लादित कर देता है, तो उक्त प्रश्न में कौन सा गुण माना जाएगा? ओज, प्रसाद अथवा माधुर्य। तो चित्त आह्लादित हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है, अथवा वहां प्रसन्न हो जाता है, तो वहां और माधुर्य गुण की प्राप्ति होती है। तो जैसे इसमें से हम और उसी विकल्प का चयन करेंगे। इसके आगे हम बात करते हैं नंबर 7 और नंबर 8 के प्रश्न की। तो ये दो कहां से आएंगे? तो ये दो हमें मिलेंगे छंद से संबंधित। ये किससे संबंधित होंगे? ये छंद से संबंधित होंगे। और छंद में क्या होगा? एक जगह तो किसी भी छंद की परिभाषा पूछे, किसी भी छंद के लक्षण पूछे जा सकते हैं, परिभाषा पूछी जा सकती है, अथवा जैसे कोई छंद है, कोई भी एक मात्रिक अथवा वार्णिक, उस छंद की जो परिभाषाएं हैं अथवा उसकी जो मात्राएं हैं अथवा उसके जो लक्षण हैं, या जैसे अंतिम उसमें चरण के अंतिम पदों में अंतिम मात्राएं किस किस प्रकार से होंगी, तो इस प्रकार से संबंधित वहां पूछा जा सकता है। तो दो प्रश्न किससे संबंधित आएंगे? 7 और 8वां नंबर छंद से संबंधित आएंगे, और 9वां और 10वां प्रश्न है वह अलंकार से संबंधित होगा। अलंकार से संबंधित इस प्रकार से दो प्रश्न होंगे कि एक पहले प्रश्न में तो और अलंकार के लक्षण पूछे जा सकते हैं कि, और दूसरे में क्या होगा? एक पद दे दिया जाएगा और उस पद में अलंकार की पहचान करवा ली जाएगी। अलंकार उसमें आपको 3 अथवा 4, कम से कम 3 तो नाम मिलेंगे ही, चौथे में जैसे हो सकता है इनमें से कोई नहीं ये मिल जाए, अथवा 4 विकल्प जरूर मौजूद होंगे, 3 तो पक्का, अथवा चौथा विकल्प भी हो सकता है। तो अलंकार वाले में क्या होगा? एक में लक्षण, एक में उसका
और पहचान करवाई जाएगी, एक पद दिया जाएगा, उस पद में से और आपको पहचान करनी कि उक्त पद में कौन सा अलंकार है, लक्षण और उसकी विशेषताओं के आधार पर। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर ये 10 नंबर तक के जो प्रश्न है उन्हें भी कुल मिलाकर 4 खंडों में विभाजित किया गया है। पहले 4 प्रश्न आएंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से, दो 5वां और 6ठा प्रश्न आएगा काव्य गुण से, 7वां और 8वां आएगा छंद से, और 9वां और 10वां प्रश्न आएगा अलंकार से संबंधित होगा। इन सभी 10 प्रश्नों का जो अंकभार है वह एक एक अंक रहेगा। तो कुल मिलाकर 10 नंबर के प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 से लेकर इसके बाद बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 से लेकर 8 तक, प्रश्न 2 से लेकर 8 तक की। तो 2 नंबर और 3 2 नंबर है वह काव्य गुण से संबंधित होगा, नंबर 3 है वह अलंकार से संबंधित होगा, छंद से, माफ कीजिएगा, छंद से संबंधित होगा, और 4 नंबर का है वह अलंकार से संबंधित होगा। इसके बाद 5वां सरयू के पाठ्य पुस्तक है हमारी सरयू, उसके कौन से खंड से, गद्य खंड से। और 6ठे नंबर का सवाल है वह सरयू के ही पद्य खंड से पूछा जाएगा। और 7वां और 8वां हमारी जो पूरक पुस्तिका है मंदाकिनी, हमारी जो पाठ्य पुस्तक में मुख्य पुस्तक तो है सरयू और दूसरी है पूरक पुस्तिका जो है वह मंदाकिनी, मंदाकिनी में से ये सवाल किए जाएंगे। दूसरा 2 नंबर का प्रश्न होगा काव्य गुण से, छंद से, चौथा अलंकार से, 5वां सरयू के गद्य खंड से, 6ठा सरयू के पद्य खंड से, और 7वां और 8वां प्रश्न होंगे सरयू के मंदाकिनी के 5 पाठों में से। कुल मिलाकर इन सभी प्रश्नों का अंक भार है वह एक एक रहेगा। 1 नंबर, 2, ये भी 1 नंबर, ये सभी प्रश्न है वे एक एक नंबर से के पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे 9, 10 और 11 नंबर की। इसके बाद में 9, 10 और 11, तो ये तो दोस्तों पूछा जाएगा काव्य गुण से संबंधित होगा, ये छंद से संबंधित होगा, और यह अलंकार से संबंधित होगा। हम खंड ए की बात कर रहे हैं, अभी इसी खंड में हम हैं, इसी खंड की बात कर रहे हैं। यहाँ 11 प्रश्न आने वाले थे, पहले प्रश्न के बारे में बात की, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वें तक आ गए। अब हम 9, 10 और 11 नंबर के प्रश्नों की बात करेंगे। इनकी प्रकृति इनसे थोड़ी सी भिन्न होगी, इनमें लगभग और एक एक पंक्ति अथवा एक एक शब्द का इनमें उत्तर दिया जाएगा। यहाँ 9, 10 और 11 नंबर में क्या होगा, यहाँ पर पूरा एक वाक्य दिया होगा और वहां पर एक शब्द को काट कर उसके स्थान पर खाली स्थान, रिक्त स्थान हमें मिलेगा। उस रिक्त स्थान में हमारी जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक और जो प्रश्न की मांग है उस प्रश्न की मांग को पूरा करते हुए सही जवाब वह हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना, न कि प्रश्न पत्र में। जैसे उत्तर क्रमांक 9 और 9 में काव्य गुण की ऐसा पद जिसमें जोश, उत्साह, जुनून पैदा कर देने वाले शब्द हों अथवा समासिक पद हों, तो वहां खालिस्तान गुण माना जाता है, तो वहां हम लिखेंगे ओज गुण। और हम खालिस्तान में न लिखकर कहां लिखेंगे, हमारी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो खंड ए के जो 11 प्रश्न थे 20 अंक के, यहाँ आज 2 नंबर से लेकर 11 नंबर तक के प्रश्न एक एक अंक के, और 1 नंबर का प्रश्न है वो भी 1 नंबर का प्रश्न, 10 नंबर के प्रश्न हो गए। तो कुल मिलाकर हमारा 10 नंबर का भाग हो चुका है, सॉरी 20 नंबर का जो पेपर है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की अभी फिलहाल। जैसे इस पूरे प्रश्न पत्र का जो अंक भार है वह कितना होता है, पूर्णांक 80 अंक का होगा, और इसके लिए समय है 3 घंटे 15 मिनट। इसके बाद में हम खंड ब की बात करेंगे। तो खंड ब में क्या होगा, इसमें लघुत्रात्मक प्रश्न है, कुल मिलाकर 8 प्रश्न इसमें से किए जाएंगे। इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे, 8 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का अंक भार 2-2 अंक होगा। कुल मिलाकर इसमें कितने, 8 प्रश्न होंगे। 8 प्रश्नों की यदि हम बात करें तो किस किस प्रकार से होंगे,
नंबर 11 तक हम इसमें नंबर 1 से लेकर और 11 तक के प्रश्न यहाँ हम बात करेंगे। तो 12 से लेकर 19 तक के प्रश्न। तो 12 है, 12 से लेकर 19 नंबर तक के कुल मिला के 8 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों का अंक भार 2-2 अंक रहेगा। अब हम बात करेंगे, जैसे प्रश्न 12 है और 13 है, ये प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के गद्य खंड से पूछे जाएंगे। नंबर 14 है और नंबर 15 है, ये है प्रश्न सरयू के पद्य खंड से किए जाने हैं। और नंबर 16 से लेकर 19 तक, नंबर 16 से लेकर हमारी जो पूरक पुस्तिका है, जो सहायक पुस्तिका है मंदाकिनी, उसमें से किए जाएंगे। कुल मिलाकर 8, 2 प्रश्न, ये 2 प्रश्न, ये 4 प्रश्न, कुल मिलाकर 8 प्रश्न होंगे और 8 प्रश्नों का अंक भार 2-2, कुल मिलाकर इस खंड का अंक भार रहेगा 16 है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं और इनका जो अंक अधिकतम शब्द सीमा है वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कितनी मानी गई है? 30 शब्द माने गए। अधिकतम शब्द सीमा, अधिकतम शब्द सीमा मतलब हमें 20 से लेकर और 30 तक, जरूरी नहीं कि आप 30 से ऊपर एक शब्द भी न लिखे, आप 35 शब्द तक भी जा सकते हैं। वहां जो भी परीक्षक होते होंगे आपकी जो उत्तर पुस्तिका जांच करने वाले, वे कभी भी शब्दों का और इस प्रकार से गिनती नहीं करने बैठेंगे। तो कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं कि खंड ब में और 8 प्रश्न आने वाले थे। 12 से लेकर 19 तक 2 प्रश्न होंगे सरयू के गद्य खंड में से, अगले 2 प्रश्न होंगे सरयू के पद्य खंड में से और अगले 4 प्रश्न होंगे मंदाकिनी में से। अब हम बात करेंगे खंड स की। तो खंड स में दोस्तों कितने नंबर के आने वाले हैं? यहाँ पर देखने के हिसाब से 16 नंबर के। कुल मिलाकर इसमें प्रश्न जो होंगे वो कितने होंगे? 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 4-4 नंबर का होगा, 4-4 अंक उसका अंक भार रहेगा। तो यहां हम बात करेंगे जैसे 20 से लेकर 23 नंबर तक की। देखिएगा 20, 21 और 22, ये हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल से किए जाएंगे। ये प्रश्न कहां से होंगे? हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक काल से होंगे और 3 प्रश्न होंगे। चूंकि हम बात कर चुके हैं पहले भी, आप अपने जो विषयाध्यापक है उनसे भी बात कर सकते हैं। तो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, उसमें से कुल मिलाकर कितने अंक के प्रश्न आने हैं? 16 अंक के प्रश्न आने हैं उनमें से। तो 16 अंक के 4-4 नंबर की हम बात कर चुके हैं कि पहले ही प्रश्न के बहुविकल्पात्मक अवैध वाले 4 प्रश्न आएंगे। तो 4 तो वो हो गए, 3 ही हो गए। तो 3 और 1 4, चारों प्रश्नों का अंक भार 4-4 अंक रहेगा। तो ये 3 प्रश्न और 4 अंक बराबर कितने अंक के हो गए? 12 अंक के हो गए। नंबर हम 23 की बात करते हैं। तो 23 अलंकार में, 23 नंबर में क्या होगा? अलंकार से संबंधित प्रश्न आएंगे। अलंकार से संबंधित इस प्रश्न में क्या होगा कि उस जो उदाहरण दिया जाएगा, उस जो माफ कीजिएगा, जो प्रश्न किया जाएगा उस प्रश्न या उस अलंकार से संबंधित उस अलंकार की परिभाषा लिखनी और उसका एक उदाहरण भी हमें वहां प्रस्तुत करना है। जैसे अलंकार की परिभाषा एंड अलंकार की परिभाषा और उसका एक उदाहरण, मतलब उसका एक पद इस प्रकार का लिखना है कि उसमें मात्राएं लगाएं तो उतनी ही सॉरी माफ कीजिएगा, अलंकार की परिभाषा लिखनी और उस अलंकार से संपन्न गुणों वाला एक पद भी वहां पर हमें प्रस्तुत करना है हमारी उत्तर पुस्तिका में। तो इन सभी प्रश्नों में, अब देखिएगा, इन सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प उपस्थित होगा। इनमें क्या होगा? आंतरिक विकल्प। लेकिन
आंतरिक विकल्प कितने होंगे? 20 नंबर के प्रश्न में आपको 2 मिलेंगे, 21 में भी 2 मिलेंगे, 22 में 2 है और 23 में भी 2 है। दो दो विकल्प आपको हर एक प्रश्न में, इन चारों प्रश्नों में मिलेंगे और इन दो में से कोई आपको हमें, जैसे इसमें से कोई सा भी हमें इन दोनों में से जो प्रश्न हम बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और जिसके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, तो वह जानकारी हम और वहां लिखेंगे उत्तर पुस्तिका में। तो इन प्रश्नों में तो आप हमारे पास कितने विकल्प मौजूद होंगे? एक एक विकल्प मौजूद होगा और वह भी आंतरिक रूप से, न कि कुल मिला। ऐसा नहीं कर सकते कि 2, 4, 6 और 8 में से कोई से भी 4 करने, नहीं। आप ये ऊपर वाले 4 कर दो तो इनको 4 में मानकर कितना माने जाएंगे? 2 ही माने जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि खंड 6 के जो 4 प्रश्न है, वे 4 प्रश्न, प्रथम 3 प्रश्न तो होंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से और एक प्रश्न होगा अलंकार से संबंधित। आगे हम चलेंगे। अभी 23 नंबर तक हम आ चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे। आगे बात करते हैं खंड दे में। तो खंड दे में कुल मिलाकर दोस्तों 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक भार कितना होगा इनका? 10 होगा। 10 होगा तो इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या होगी 5, नहीं 24 और 25, 5-5 अंक के 2 प्रश्न होंगे। ये कितने कितने अंक के हैं? 24 और 25 नंबर के प्रश्न होंगे। इनका अंक भार रहेगा 5-5। ये आप इन समझ चुके होंगे शायद। ये हम कह सकते हैं कि 24 नंबर का जो प्रश्न है वह है सरयू के कौन से खंड में से? गद्य खंड में से। इनमें भी आंतरिक विकल्प होगा, उपस्थित रहेगा और हमें करना क्या है? 2 आंतरिक विकल्प सहित और कुछ उदाहरण, एक उदाहरण दिया जाएगा, उसकी व्याख्या करनी है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 24 नंबर के प्रश्न में सरयू के गद्य खंड से एक आंतरिक विकल्प सहित एक प्रश्न होगा जिसकी हमें व्याख्या करनी है। और 25 नंबर में क्या होगा? सरयू के ही पद्य खंड से और एक आंतरिक विकल्प वाला प्रश्न मिलेगा जिसकी भी हमें और व्याख्या वहां प्रस्तुत करनी है। व्याख्या आदि लिखना, उत्तर लिखने का काम है वह हमें कहाँ करना है? उत्तर पुस्तिका में ही करना है। तो कुल मिलाकर हम 25, इस प्रश्न का अंक भार भी 5 नंबर का होगा और यह भी 5 अंक का होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि खंड द के 2 प्रश्न होंगे, दोनों ही प्रश्न हमारे 5-5 अंक भार के रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खंड ये की। तो ये में क्या होगा? 26 से लेकर 28 नंबर तक ये 3 प्रश्न होंगे, 26, 27 और 28। कुल मिलाकर 3 प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित होंगे। इन तीनों ही प्रश्नों का अंक भार क्या क्या रहेगा? 3 प्रश्न है 18 अंक के। 3 प्रश्न कितने अंक के हैं? 18 अंक के। तो प्रति प्रश्न अंक भार रहेगा इसका 6। प्रति प्रश्न इसका अंक भार कितना रहेगा? 6 अंक रहेगा। और हमें इसकी जो उसका उत्तर देना है वह है तकरीबन 80 शब्दों में देना है। इसमें क्या रहेगा? 26 नंबर का प्रश्न होगा सरयू के गद्य खंड से, सरयू के गद्य खंड से होगा और 6 अंक का होगा। आंतरिक विकल्प रहेगा। लेकिन आंतरिक विकल्पों की संख्या इस बार क्या रहेगी? इसमें 3 प्रश्न हमें दिए जाएंगे, बीच में अथवा लगाकर इन तीनों में से कोई सा एक हमें करना है। इन तीनों में से कोई एक, किसी एक का जवाब हमें और वहां अपने उत्तर पुस्तिका में देना है, तीनों नहीं करने। तो 26 नंबर के प्रश्न में जैसे यहाँ आंतरिक विकल्पों की संख्या 1 की बजाय कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। सॉरी, 2 की बजाय कितनी हो जाएंगी? 3 आंतरिक। कुल मिलाकर हमारे पास 3 प्रश्न उपस्थित होंगे और तीनों में से कोई एक करना है। 27 नंबर में क्या होगा? सरयू पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड के से पूछा जाएगा और आंतरिक विकल्प हमारे पास उपस्थित रहेगा। आंतरिक विकल्प भी वही बात है, यहां भी 3 आंतरिक विकल्प हमें
उपलब्ध होंगे और इसका अंक भार भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। और नंबर 28 का जो प्रश्न है वह प्रश्न मंदाकिनी नामक पाठ्य पुस्तक या पूरक पुस्तिका से पूछा जाएगा, जिसमें भी आंतरिक विकल्प उपस्थित रहेगा और आंतरिक विकल्पों की संख्या कितनी रहेगी, 3 रहेगी। अंक भार कितना, 6 रहेगा। अंक भार इसका कितना रहेगा, 6 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। कुल मिलाकर 26, 27 और 28 तीनों ही प्रश्न में 3 विकल्प उपस्थित होंगे और तीनों प्रश्न को अलग अलग, जैसे 26वां गद्य से, 27वां पद्य से और 28वां मंदाकिनी से 6 नंबर के अंक प्रश्न रहेंगे और ये कुल मिलाकर 18 अंक के प्रश्न इस खंड से पूछे जाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। खंड ए में 11 प्रश्न, पहला प्रश्न 10 नंबर का एबेसेद वाले 10 प्रश्न होंगे 1-1 नंबर का। उसके बाद 2 से लेकर 19 तक के सारे प्रश्न कितने, 2 से लेकर 11 तक के, और सभी प्रश्न कितने कितने अंक के रहेंगे, 1-1 अंक के। तो कुल मिलाकर ये 20 अंक का खंड हो जाएगा। खंड बे में कुल मिलाकर 8 प्रश्न पूछे जाएंगे और 8 प्रश्न इसमें पहले हम बात करें। खंड ए में पहला प्रश्न रहेगा एबेसेद वाला। दूसरे प्रश्न में क्या रहेगा, 1 से लेकर 2 से लेकर 8 तक तो प्रश्न रहेंगे काव्य गुण, छंद, अलंकार, सृजन, सरयू और मंदाकिनी से संबंधित है। उसके बाद 8, 9, 10 और 11, 9, 10 और 11 यह प्रश्न रिक्त स्थान वाले होंगे, खाली स्थान वाले। एक तो होगा काव्य गुण से संबंधित, दूसरा छंद से संबंधित और तीसरा अलंकार से संबंधित होगा। खंड बे की हम बात करें तो इसमें 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और 16 नंबर के ये जो प्रश्न हैं वे कहां से होंगे, इसमें 8 प्रश्न होंगे कुल मिलाकर और ये सभी 8 प्रश्न, 2 तो प्रश्न 12 और 13 नंबर के होंगे गद्य खंड से, सरयू के 14-15 सरयू के पद्य खंड से और 16 से लेकर 19 तक होंगे मंदाकिनी से। सभी प्रश्नों का अंक भार 2-2 रहेगा। कुल मिलाकर 8 प्रश्न यहाँ से होंगे 12 से 19 तक। और खंड से में 20 से लेकर 23 तक प्रश्न रहेंगे। तो ये 4 प्रश्न है, प्रति प्रश्न अंक भार रहेगा 4 अंक। प्रथम 3 प्रश्न होंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल से और चौथा प्रश्न होगा अलंकार से संबंधित। अलंकार की परिभाषा, उसके लक्षण और उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करना है। उसके बाद में खंड द में 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ही सवालात हमसे किए जाएंगे। हर प्रश्न का, प्रति प्रश्न में उसका अंक भार है वह 5 नंबर का रहेगा। नंबर 24 का प्रश्न होगा सरयू पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से, आंतरिक विकल्प उपस्थित रहेगा और एक व्याख्या करवाई जाएगी। खंड 25 नंबर के प्रश्न में सरयू पाठ्य पुस्तक और पद्य खंड, और पद्य खंड से क्या रहेगा, वहां पर किसी 2 पद हमें दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक की व्याख्या हमें लिखनी है। और खंड ये में 5वां पार्ट जो है उसमें से कुल मिलाकर 18 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। कुल मिलाकर 3 प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित रहेंगे और तीनों का अंक भार कुल मिलाकर 18, प्रति प्रश्न अंक भार 6 नंबर। 26वां नंबर का प्रश्न है वह सरयू के गद्य खंड से होगा। आंतरिक विकल्प मिलेंगे, 3 विकल्प मिलेंगे दोस्तों। इसमें तीनों में से किन्हीं दो को छोड़कर और कोई एक करना है। जो हमें सबसे अच्छा, जिसका उत्तर हम दे सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, सबसे अच्छी जानकारी है जो जिसकी हम रखते हैं, वही उत्तर हमें इन तीनों में से किसी के एक का लिखना है। 27 में सरयू पाठ्य पुस्तक पद्य खंड और 28 में सरयू पाठ्य पूरक पुस्तिका और मंदाकिनी, उसमें भी वही 3 रहेंगे और 3 में से कोई एक हमें करना है। प्रति प्रश्न इसका अंक भार होगा 6 नंबर। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से हमारी जो पाठ्य पुस्तक का जो अंक भार है वह कितना बैठ जाता है, 8, 6, 14, 6, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, कुल मिलाकर हमारा अंक भार 80 अंक बैठ जाता है। इसके लिए हमें समय मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम
और हिंदी साहित्य के छंद पर और अलंकार, इन दोनों विषयों में से किसी एक विषय पर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, शुक्रिया, अभिनंदन।